इतिहास की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? ये कभी ठहरता नहीं है। जो जमीन कभी बारूद उगलती थी, जहां दो देशों की दुश्मनी में लाखों लोगों का खून बह गया, आज वक्त के पहिए ने ऐसा चक्कर काटा है कि उसी दुश्मन देश की धरती पर एक देश के सबसे बड़े रहबर का जनाजा पहुंचने वाला है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट की उस ऐतिहासिक कहानी के बीच जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। फरवरी 2026 में हुए एक हमले के बाद से जो तनाव शुरू हुआ था वो आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ईरान के सर्वोच्च नेता की मैयत को अब उस देश ले जाया जा रहा है जो कभी उनका जानी दुश्मन हुआ करता था, यानी कि इराक। कल शाम तक ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कें इंसानों के समंदर में तब्दील हो चुकी थी। लाखों लोग अपने रहबर के आखिरी दीदार के लिए सड़कों पर थे। आजादी स्ट्रीट पर तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। लोगों के हाथों में लाल झंडे थे जो शिया परंपरा में प्रतिरोध और बदले का प्रतीक माने जाते हैं। हवाओं में या लथारत अल खामनाई के नारे गूंज रहे थे और आज यानी 7 जुलाई को खामनाई के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर के जरिए शिया मजहबी तालीम के सबसे बड़े मरकज कौम शहर ले जाया जाएगा। कौम की जमकरान मस्जिद में इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को अंतिम रस्मों के लिए रखा गया है। ये वही शहर है जहां से खामनाई ने कभी धार्मिक शिक्षा ली थी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और सेना प्रमुख अमीर हातमी ने दो टूक कह दिया है कि इस शहादत का बदला लिया जाएगा। लेकिन इस पूरी खबर का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला हिस्सा अब शुरू होता है। कल यानी 8 जुलाई को खामनाई का जनाजा ईरान की सरहद पार करके इराक जाएगा। वही इराक जिसके साथ ईरान ने 1980 से 1988 तक पूरे 8 साल तक एक बेहद खूनी जंग लड़ी थी। कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी देश के पहले सुप्रीम लीडर बने। पड़ोसी देश इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन शिया बहुल देश के इस क्रांति से डर गए। उन्हें लगा कि ये चिंगारी इराक के शिया इलाकों में भी भड़क सकती है। इसी डर और सीमा विवाद के चलते 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। इस 8 साल की लंबी जंग में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। शहर के शहर मलबे में तब्दील हो गए और करीब 8 लाख लोगों की जान चली गई। खुद अली खामनाई ने इस जंग में एक सैनिक और कमांडर के तौर पर इराक के खिलाफ लोहा लिया था। सोचिए, जिस देश के खिलाफ खामनाई खुद लड़े, आज उसी देश के पवित्र शहरों नजफ और करबला में उनका जनाजा ले जाया जा रहा है। पर क्यों? इसके पीछे बहुत गहरा धार्मिक और राजनीतिक संदेश है। दरअसल सद्दाम हुसैन का दौर अब खत्म हो चुका है और आज इराक की राजनीति पर ईरान का बहुत मजबूत प्रभाव है। नजफ और करबला पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों के लिए आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं। नजफ में हजरत इमाम अली का रोज़े मुबारक है। खामनाई के शव को वहां ले जाने का मतलब ये है कि उन्हें सीधे तौर पर शिया इतिहास की महान शहादतों और इमामों की विरासत से जोड़ा जा रहा है। ये कदम पूरी दुनिया को ये संदेश देता है कि अली खामनाई सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे, बल्कि वो पूरी दुनिया के शिया समुदाय के रहबर थे। ये ईरान के बढ़ते रणनीतिक और धार्मिक प्रभाव की जीती जागती तस्वीर है। इराक में बुधवार को पवित्र रस्में पूरी होने के बाद गुरुवार यानी 9 जुलाई को खामनाई की पार्थिव शरीर को वापस ईरान लाया जाएगा। उन्हें उनके गृह नगर मशहद ले जाया जाएगा, जहां शिया समुदाय के बेहद मुकद्दस इमाम रजा के दरगाह परिसर में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि अंतिम यात्रा में उमड़ी ये भीड़ पूरे ईरान की आवाज नहीं है, लेकिन ईरान की सेना का कहना है कि वो इस हत्या के जिम्मेदारों का पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। आज भले ही अमेरिका और ईरान के बीच एक कमजोर सा युद्ध विराम समझौता हो चुका है, लेकिन मिडिल ईस्ट के आसमान पर बारूद की गंध अब भी बाकी है। ये लाल झंडे, ये गूंजते नारे और दुश्मन देश की जमीन पर होने वाली ये अंतिम रस्में क्या शांति की तरफ का इशारा कर रही हैं, या फिर ये किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी? क्या खामनाई की ये अंतिम यात्रा मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध का बिगुल फूंक देगी? इतिहास गवाह है कि जब जब इस खित्ते में खून बहा है, उसकी तपिश पूरी दुनिया ने महसूस की है। आगे क्या होगा, हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.